आतंकवाद से लड़ाई में भारत को हर समय नई परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। आतंकवादियों ने अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर आजकल इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सीमा पर टेरर ड्रोन से कैसे निपटा जा रहा है, इस पर हमारी ये आप स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ड्रोन से विस्फोट, ड्रोन से हथियार सप्लाई, ड्रोन से ड्रग्स की सप्लाई। भारतीय सुरक्षा तंत्र को जब ड्रोन वाले आतंकवाद के नए रूप से दो चार होना पड़ रहा है, तब सरहद पर क्या तैयारियां हैं, इसे परखना जरूरी हो जाता है। आज तक की टीम अखनूर के पल्लनवाला सेक्टर पर एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंची। इस फॉरवर्ड पोस्ट पर ड्रोन को मार गिराने के लिए एंटी ड्रोन राइफल सिस्टम को लगाया जा रहा है। यहाँ नियंत्रण रेखा पर भी कई बार जो है ड्रोन की हरकत देखी गई है और उसको काउंटर करने के लिए अब यहाँ पर एंटी ड्रोन जो है राइफल्स लगाई गई हैं। ये एक मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें जो है 3 राइफल्स लगाई गई हैं और इसमें हर एक मैगजीन में, क्योंकि एक राइफल में जो ये मैगजीन है इसमें 20 गोलियां आती हैं, दूसरे में भी 20 और तीसरे में भी 20। और इसकी खास बात यह है कि अगर यहाँ पर कोई ड्रोन की हरकत देखी जाती है तो सिंगल कंट्रोल है। यहाँ पर ये जो ट्रिगर है, इसको दबाने से ही तीनों जो राइफल है वहां से गोलियां बरसनी शुरू हो जाती है। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन राइफल सिस्टम सिर्फ एलओसी पर ही नहीं लगाए जा रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ भी आतंकियों के ड्रोन के खिलाफ अपने तरीके से लड़ रही है। बीएसएफ की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी आपको दिखाएं, उससे पहले अखनूर सेक्टर के पल्लनवाला में भारतीय सेना की आतंक विरोधी मुस्तैदी के कुछ और पहलुओं से रूबरू कराते हैं। पल्लनवाला में एलओसी की बाढ़ से कुछ दूरी पर मौजूद ये भारतीय सेना का वो अत्याधुनिक बंकर है जहां दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखने की तकनीकी मौजूद है। इस समय मैं मौजूद हूं नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक बंकर के अंदर, और ये एक अत्याधुनिक बंकर है और अब भारतीय सेना जो है इन्हीं बंकर्स के अंदर जो है यहाँ पर तैनात होती है, बिल्कुल नियंत्रण रेखा के पास। और इसकी खास बात यह है यहाँ पर कि जो नियंत्रण रेखा है, जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं, जो कांटेदार तार है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और उसको मॉनिटर जो है यहाँ पर किया जाता है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर एक स्क्रीन है, उस पर जो है उसको मॉनिटर किया जाता है। जो भी वहाँ पर हरकत होती है, जो फेंस है, उसको यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। तो ये अत्याधुनिक अब टेक्निक अपनाई जा रही है। तकनीक का सहारा अपनी जगह है, लेकिन एलओसी पर सैनिकों का साहस भारत की सबसे बड़ी ताकत है। एलओसी पर आतंकवादियों की ओर से बारूदी सुरंगें बिछाए जाने का खतरा हमेशा बरकरार रहता है, इसीलिए सेना हमेशा अलर्ट रहती है। इस समय हम मौजूद हैं नियंत्रण रेखा पर अखनूर के पल्लनवाला सेक्टर में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भारतीय सेना की जो है गश्ती पार्टी है। यहाँ पर पेट्रोलिंग इस समय चल रही है और 24 घंटे यहाँ पर निगरानी होती है नियंत्रण रेखा की, क्योंकि कभी भी जो है दुश्मन यहाँ पर दुस्साहस कर सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइन डिटेक्टर्स का प्रयोग किया जा रहा है और अत्याधुनिक हथियार है भारतीय सेना के यहाँ पर जांबाज शूरवीरों के पास। स्निफर डॉग्स की भी यहाँ पर मदद ली जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं यहाँ पर माइन तो नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान ने हथियार तो नहीं भेजे हैं। तो भारतीय सेना जो है पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है दुश्मन जो कोई भी हिमाकत करता है उससे निपटने के लिए। चाहे एलओसी हो या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत को रोकने का दारोमदार हमारे सुरक्षा बलों पर है। एलओसी के पल्लनवाला सेक्टर में एंटी ड्रोन राइफल सिस्टम को आपने देखा, लेकिन सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मौजूद बीएसएफ ने नई तकनीक के आने का इंतजार किए बिना अपनी मशीन गन को कुछ इस तरह से 5 फीट के लोहे के खंभों पर फिट कर रखा है ताकि आसमान में संदिग्ध ड्रोन गतिविधि होते ही उस पर निशाना लगाया जा सके। 15 अगस्त से ठीक पहले पूरी तैयारी की है बीएसएफ ने। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है और साथ में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये माउंटेड एलएमजी गन है, जिसको स्टेबिलिटी देने के लिए एक लेजर पॉइंटेड एलएमजी यहाँ पर लगाई गई है। इसके फायदे ये हैं कि एकदम टारगेट पे ये लेजर जाता है और उसी पर गाइडेंस देता है कि गोली किस तरह से दागी जाएगी। फायदा इसमें सीधा सीधा ये है कि टाइम से
जैसे ही आइडेंटिफाई होता है हम उसको बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, जिससे कि अगर उनके कोई ऐसे मंसूबे हैं तो उनको नस्ते नाबूद किया जाएगा। शॉर्ट टाइम में अगर ट्रेनिंग अच्छी है तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। कोई अत्याधुनिक तकनीक आने से पहले बीएसएफ ने अपना एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर लिया है। इसी के साथ बीएसएफ ने अपने हर जवान को ड्रोन के खतरे से निपटने के गुर सिखाने भी शुरू कर दिए हैं। पीछे जो आप मेरे देख सकते हैं एक स्लाइड है जहां पे ड्रोन्स के बारे में बताया जा रहा है। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पे 15 अगस्त से पहले पूरी तैयारी पर बीएसएफ जुटी है। हमारे साथ बीओपी के कमांडर हैं, उन्हीं से सीधा बात करते हैं। सर, इस तरह का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें बीएसएफ पर्सनल को क्या बताया जा रहा है? आज जैसा कि सभी को पता है कि अभी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना वो नहीं हो पाया है, तो इसके लिए हमने मैनुअली कुछ इम्प्रोवाइज्ड तरीके से एक लेजर लाइट को लेके अटैचमेंट के रूप में गन के साथ में लगा के डायरेक्ट हम उसको लगाकर हिट करेंगे तो वो 100% है कि वो ड्रोन नीचे आएगा और उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इसी के उपलक्ष्य में ये सब चीजें बताई जा रही हैं, बार बार रिहर्स किया जाता है कि किसी भी प्रकार की अगर दुश्मन की कोई भी ऐसी गतिविधि होगी ड्रोन के द्वारा तो उसको कैसे आसानी से पहचान। बीएसएफ जहां अपने जवानों को संदिग्ध ड्रोन्स की चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहा है, वहीं सरहदी इलाकों के गांव वालों को भी बीएसएफ ने ड्रोन गतिविधियों को लेकर अलर्ट किया है। बीएसएफ के पोस्ट भी हैं, आप लोग बॉर्डर के इलाके में रहते हैं, कभी आप लोगों ने खुद ड्रोन देखा है और जब देखते हैं या सुनते हैं क्या क्या पहला प्रतिक्रिया होता है? हम बॉर्डर पे जो रहने वाले लोग हैं हमें तो बीएसएफ के साथ तालमेल हमेशा रहता है। कभी किसी किस्म की भी कोई हरकत होने की संभावना होती है, ये हमें पूरे तालमेल के साथ बताते हैं। तो ड्रोन के बारे में हमारा जो इंडियन साइड का जो ड्रोन था वो तो हमने देखा है, लेकिन दूसरी जो पाकिस्तान साइड से ड्रोन आता है उसकी आवाज सुनी जाती है या उसकी जो लाइट है वो देखी जा सकती है। तो ये महसूस करते हैं कि रात को जो ड्रोन उड़ रहा है तो हो सकता है पाकिस्तान का ही है। तो जैसे जैसे अभी कुछ हमारे एरिया में ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं कि जिससे ये पता चला कि कुछ वेपन लेकर के जो ड्रोन है वो यहाँ कैरी कर रहा है, तो उसके लिए अभी हमें अवेयर कर दिया गया है कि कहीं भी इस तरीके की कोई हरकत मिलती है तो हमारा कंटेक्टर जो है आपको एकदम इत्तला करना है। बीएसएफ आमने सामने की लड़ाई में भारतीय सैन्य बलों के सामने फिसड्डी साबित हुए पाकिस्तानी फौजियों और आतंकियों ने ड्रोन के जरिए आतंकवाद के अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन इस नई परिस्थिति का भी सामना भारत के जांबाज हौसलों के साथ कर रहे हैं। सांबा सेक्टर से कमलजीत और अखनूर सेक्टर से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।